को प्रैक्टिकली जो पूरी कंट्री में इस वक्त प्रैक्टिसेस बेस्ट प्रैक्टिसेस है, जिसमें हम ऑपरेशन मेंटेनेंस पॉलिसी बोलते हैं, तो उसके तहत इन चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, तो वो चीज़ें इनको इन 4 दिनों में सिखाई जाएगी। नए एसआरएस बन रहे हैं, लेकिन कहीं कभार ऐसे भी हमें फ़ोन कॉल्स मौसूल होते हैं कि फ़लानी जगह पे भी थोड़ा सा पानी नहीं है, क्योंकि जब पाइपें कट जाती हैं। थोड़ा सा कुलगाम ज़िले के लिए कोई खास स्पेशल मैसेज के कुछ फिल्ट्रेशन प्लांट जो एसआरएस बने हुए हैं, सो दैट कि उनको भी फिर पानी मिलेगा जहाँ पे अभी पानी नहीं है। देखिए मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो जल जीवन मिशन में जो इनिशियली हमारी स्कीम सैंक्शन थी, उसमें हमने ऑलरेडी जो हमारा 61,000 के करीब हमारा हाउस होल्ड्स को कवर करना था, लेकिन उसमें कुछ ऐसी भी स्कीमें थी जो लैंग्वेजिंग स्कीमें थी, जो एनआरडीपीडब्ल्यू की स्कीम थी, नाबार्ड की स्कीमें थी, या लेफ्ट आउट एरिया से। तो खुशकिस्मती से गवर्नमेंट के जो सपोर्ट से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से हमें जो है उनमें सैंक्शन मिल गया है। वो स्कीमें भी अब सारी कंप्लीट हो जाएंगी। ये जो कुछ प्लांट्स रह गए हैं, चाहे फिल्ट्रेशन प्लांट है, चाहे ओवरहेड टैंकीज है, चाहे वो नाबार्ड में है, चाहे लैंग्वेजिंग में है, जिन पे काम नहीं चल रहा था, या फिर हमारे लेफ्ट आउट एरियाज है, उन सारे कामों पे जो है आगे काम बढ़ाया जाएगा। और 100% जो हमारा 61,000 के करीब हाउस होल्ड्स का टारगेट है कुलगाम में, आने वाले दिनों में ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट किया जाएगा और उनको पानी जो है शुद्ध और साफ पानी 55 लीटर के हिसाब से जो है दिया जाएगा। मेन सोर्स पे बात आती है, मेन सोर्स पे क्या अभी कुछ स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है कुछ, सो दैट कि अगर किसी जगह पे अनकंटेमिनेटेड वाटर पाया जाता है, फिर मेन सोर्स को चेंज करना होता है, कोई प्लानिंग है सर आप? देखिए यहाँ पे हमारी 1-2 स्कीमें बल्क वाटर की स्कीमें हैं, यानी जिनमें काफ़ी दूर से पानी लाना है, लेकिन पाइप नेटवर्क ऐसा बिछाया जाएगा कि वो बाकी जितने आसपास के गांव उसमें आ जाते हैं वो उसमें कवर हो जाएंगे। मुझे लगता है कि जो जेजीएम का जो शुद्ध और साफ पानी देने का जो ऑब्जेक्टिव है, वो उसमें पाइप नेटवर्क अगर आप पूरा जम्मू कश्मीर में देखेंगे, हमारा ऑलमोस्ट 95,000 के करीब ऐसे किलोमीटर्स हैं जहां हमें पाइप नेटवर्क बिछाना है। और उसमें आइडिया ये है कि पाइप के जरिए से पानी आएगा, नेचुरली साफ आएगा। और इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पानी समिति के अभी ये जो ट्रेनिंग हो रही है, इसमें एक ट्रेनिंग ये भी है कि आप अपने इसको पानी को कैसे देखो ये साफ है, पीने के लायक है। एफटीकेएस डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे जो पानी समिति के लोग हैं वो अपनी सोर्सेज को भी साफ रखेंगे और वहाँ पे टेस्टिंग भी करेंगे। अगर कहीं भी उनको लगेगा कोई कंटेमिनेशन है, उसके लिए हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लैब है, 2 सब डिविजनल लैब्स भी हैं और वहाँ पे काफ़ी अच्छा ट्रेंड स्टाफ है। और मुझे उम्मीद है कि वो लोग भी इसमें सहयोग करेंगे और जहाँ भी कहीं कंटेमिनेशन की कोई शिकायत आएगी उसको दूर किया। सर लास्ट पर एक बात यह है कि सर जो पीर पंचाल के पहाड़ी हैं कुछ जहाँ पे आपके काम चल रहा था, क्योंकि हमारे पास वीडियोस भी हैं, उसके पाइपलाइन बिछाई जा रही थी, लेकिन स्नोफॉल होने की वजह से थोड़ा सा काम में डिले पड़ गया, उनके लिए क्या अभी है? थोड़ा देखिए हमने एडवांस में कुछ तो ऐसे काम है जिसमें हमें सिक्योरिटी लेबर होता है जो हमारे यहाँ कश्मीर में अवेलेबल नहीं है, वो मुल्क के बाकी हिस्सों से आता है, उनको मोबिलाइज किया गया है एडवांस में और ऑलमोस्ट वो बिल्कुल आने के लिए तैयार हैं। और दूसरा जो है उसके लिए मशीनरी की या बाकी चीज़ें जो भी है वो मटेरियल अवेलेबल है, पाइप अवेलेबल है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। जो ही अब थोड़ा सा चूँकि मौसम ठीक होने लगा है और बर्फ़ का जो है जहाँ जहाँ ये पिघल जाएगा, लेकिन हमारे मैन एंड मशीनरी ऑलरेडी और हमने जो टारगेट अपना किया हुआ है उसके हिसाब से उनको। सर लास्ट पे थोड़ा सा एक टूरिज्म में आप सर रहे हैं, लेकिन टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमारी अहरबल है, तो कुछ खास प्लानिंग है जल जीवन मिशन का, सो दैट कि वहाँ पे जो होटल्स है या कुछ अलग प्लानिंग है, सो दैट कि? देखिए जल जीवन मिशन में ओवरऑल जो प्लानिंग की गई है वो हमारा 30 इयर्स की के पीरियड को लेकर के की गई है, जिसमें चाहे वो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हों, चाहे वो हैबिटेशंस हों, जो भी इंपॉर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट्स हो, हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशन स्कूल्स हों, आंगनबाड़ी सेंटर्स हों, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख करके जो है प्लानिंग की गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कुलगाम में हमने प्लानिंग की है उसमें अहरबल का भी जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डायरेक्टर जल जीवन मिशन डायरेक्टर जल जीवन मिशन तो जिन्होंने कहा कि अभी कुछ ही गांव बचे हैं कुलगाम जिले में जहां पे हमारी जो हर घर हर जल का जो नारा है वो सक्सेसफुल होने जा रहा है। और ऐसे में जितने भी सारे डेस्टिनेशन हैं जहां पे अभी पानी नहीं पहुंचा, उनके लिए भी 55 लीटर्स का होना अभी बाकी है और उनको मिलेगा ही। ये जल जीवन मिशन डायरेक्टर जल जीवन मिशन हमसे बात करते हैं।